ईरान के एक्शन के बाद कच्चे तेल में आ गया है भूचाल। क्या इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ सकता है और क्यों मच रहा है दुनिया भर में हंगामा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो वैश्विक तेल बाजार में हलचल मचा रही है। ईरान के नौसैनिक अभ्यास के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दर्ज की गई है। ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता से ठीक पहले स्टेट ऑफ होर्मुज़ में नेवल ड्रिल किया है, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। इस वजह से क्रूड ऑयल में शॉक जैसी स्थिति बनी हुई है और कीमतें बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। लेकिन क्या यह उछाल टिकेगा या फिर गिरावट आएगी? आइए पूरी डिटेल्स हम समझते हैं। सबसे पहले मौजूदा स्थिति के बारे में जान लेते हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने स्टेट ऑफ होर्मुज़ में उसके कुछ हिस्सों में नौसैनिक अभ्यास किया है, जिसे सुरक्षा सावधानियों के तहत कुछ घंटों के लिए आंशिक रूप से बंद किया गया। यह पूरा क्षेत्र जो है वो दुनिया के तेल निर्यात का महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। यहां से रोजाना औसतन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। ईरान ने यह ड्रिल अमेरिका के साथ जेनेवा में होने वाली परमाणु वार्ता से ठीक पहले किया है और अपनी ताकत दिखाई है, जिससे बाजार में सप्लाई डिसरप्शन बढ़ गया है, जिसके कारण कीमतों के हाल पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। WTI क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट शुक्रवार को बंद होने के प्रभाव से बढ़कर लगभग $64 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। ब्रेट क्रूड $69 प्रति बैरल से नीचे बंद हुआ, लेकिन सोमवार को अमेरिकी छुट्टी प्रेसिडेंट्स डे की वजह से कोई सेटलमेंट नहीं हो पाया और ट्रेडिंग में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, बाजार में कारोबार कम था क्योंकि अमेरिका कनाडा में छुट्टी और एशिया में लूनर न्यू ईयर की वजह से वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम रहा। अब इसकी मुख्य वजह क्या है वो भी जान लीजिए। इस वजह को जानकर आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ईरान अमेरिका वार्ता हुई, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने IAEA के प्रमुख से मुलाकात की और अमेरिका के विशेष दूत से अप्रत्यक्ष बातचीत की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन लंबे तनाव को दूर कर समझौते तक पहुंच सकते हैं, लेकिन डील अभी नहीं हुई है, डील अभी दूर है, इसलिए जियोपॉलिटिकल रिस्क लगातार बना हुआ है। रूस यूक्रेन को लेकर भी जेनेवा में वार्ता हो रही है, लेकिन संघर्ष खत्म होने की संभावना बहुत ज्यादा कम नजर आती है, जिससे रूसी तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। और वही अब बाजार का रिएक्शन सामने आने के बाद पता चला है कि ड्रिल से सप्लाई रिस्क बढ़ गई है, लेकिन वार्ता से उम्मीद के कारण कीमतें ज्यादा नहीं चढ़ी। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि अगर तनाव कम हुआ तो ब्रेट $60 से नीचे जा सकता है, लेकिन एक सवाल अब भी आ रहा है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और ज्यादातर तेल मिडिल ईस्ट से आता है। स्टेट ऑफ होर्मुज़ के बंद होने की आशंका से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है जो महंगाई पर असर डालेगी। लेकिन फिलहाल कीमतें स्थिर हैं और कोई बड़ा उछाल अब तक दर्ज नहीं किया गया है। भविष्य की बात करें तो अगर ईरान अमेरिका डील हो गई तो कीमतें गिरेंगी, लेकिन कोई भी एस्केलेशन जैसे पूर्ण बंद से ब्रेट जो है वो $90 तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अभी बाजार सतर्क है और वार्ता के नतीजों पर सबकी नजर है। यह घटना दिखाती है कि जियोपॉलिटिक्स तेल बाजार को कितना प्रभावित करता है। अगर आप निवेशक हैं या फिर पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो इन खबरों पर नजर जरूर रखेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी या फिर स्थिर रहेंगी, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आपको बने रहना होगा टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।